ओके गाइस, अगर आपके पास में भी ये यूट्यूब चैनल है तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गाइस कई बार क्या होता है कि लोग जब यूट्यूब क्रिएट करते हैं तो अगर मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल अब अगर आपने कुकिंग का स्टार्ट किया, किसी ने मेकअप का स्टार्ट किया, पर्टिकुलर किसी ने कोई भी टॉपिक सोच के स्टार्ट किया तो उसका अपना एक ब्रांड नेम रखता है XYZ, जो कुछ भी अपने चैनल का नाम रखा है एज ए समझ लो ब्रांड नेम है। जब उनका 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम पूरा हो जाता है तो उसके बाद में एक बहुत बड़ी समस्या आती है। वो समस्या क्या आती है, शायद एक स्टार्टिंग या एक बिगिनर क्रिएटर्स के लिए नहीं पता होता। मैं आपको कंप्लीट नॉलेज देने वाला हूँ यहाँ पर। तो गाइस क्या होता है कि जब ये इन सारे टास्क कंप्लीट हो जाते हैं तो उसके बाद में आप जो है वो YPP के लिए एलिजिबल हो जाते हो, कि यानी कि आप जो है यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम के लिए एलिजिबिलिटी मिल जाती है आपको। तब आपको साइनअप करने का ऑप्शन मिलता है एडसेंस पे। जब आप एडसेंस पे साइनअप करते हैं तो वहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिया जाता है, एक दिया जाता है इंडिविजुअल, दूसरा दिया जाता है बिजनेस। अब दोस्तों इंडिविजुअल और बिजनेस क्या है ये समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। गाइस देखो, अगर बात करें पहले हम बात करते हैं बिजनेस की, तो गाइस बिजनेस क्या होता है भैया। बिजनेस जैसे लाइक कि आपका प्रोप्राइटरशिप हो या आपका प्राइवेट लिमिटेड हो, इस तरीके, या कोई ट्रस्ट हो, कोई चैरिटी हो, ऐसे कोई बहुत सारी संस्था या गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन जो रजिस्टर्ड हो अंडर गवर्नमेंट। तो वहाँ पर क्या होता है, जब आप रजिस्ट्रेशन होता है तो उसमें एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है, चाहे से उसको बात करो CIN की बात कर लो या GSTN की बात कर लो, ये सारे नंबर्स मिल जाते हैं। तो उसके बाद में क्योंकि आपका सब कुछ सही चलेगा, जब मोनेटाइज भी हो जाएगा, लेकिन जब आइडेंटिटी वेरिफिकेशन की बात आती है तो उस केस में आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ता है। और अगर बात करें यहाँ पर, अगर आपका बिजनेस अकाउंट है तो उसके लिए भैया कंपनी चाहिए। अगर अगर आपका अकाउंट भी बिजनेस अकाउंट है और आपको वेरीफाई करना चाहते हैं एज ए बिजनेस, तो आपको आई बटन में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा जो कि मेरे प्रॉब्लम सॉल्व चैनल का है, जहाँ पे मैंने अपनी सेकंड वाली प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का पूरा कंप्लीट एडसेंस अकाउंट वेरीफाई करके दिखाया है कि कैसे आपको वेरीफाई करना है, किस तरीके से आपको सब कुछ टास्क कंप्लीट करने, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, एवरीथिंग आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो अब बात करें दोस्तों यहाँ पर भी है कि आप जो है अगर आपका अकाउंट टाइप बिजनेस अकाउंट है तो आप उसको CIN के साथ, आपका GST के साथ वेरीफाई कर सकते हैं। तो दोनों में से कोई डॉक्यूमेंट है उसके साथ कर सकते हो। जो डायरेक्टर है उस कंपनी का, उसका पैन कार्ड, उसका एड्रेस, कंप्लीट सारी डिटेल्स डालिए तो वेरीफाई कर सकेंगे। लेकिन एक यहाँ पर कुछ नुकसान भी हैं। जैसे भी अगर आप मान लीजिए कि आप डालते तो आपको करंट अकाउंट भी सबमिट करना पड़े। आफ्टर दैट आपको जब सबमिट करेंगे तो पेमेंट के दौरान फिर आपको उसके ऊपर टैक्स भी लगेगा, क्योंकि आपको पता है कि अगर करंट अकाउंट है उसके अंदर 10 रुपये, 20 रुपये, 1000 रुपये भी आता है तो डेफिनेटली आपको उसको पे आउट करना पड़ेगा। यानी 18% जो GST होता है वो आपको पे करना पड़ेगा। बट अगर बात करें इसी तरीके पर अगर इंडिविजुअल, तो इंडिविजुअल में भैया आपको कुछ भी नहीं करना, जस्ट आपने क्या करना है कि आपको बस अपना पैन कार्ड, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, चारों में से कोई भी एक चीज़ अपलोड कीजिए, ईजिली जो है आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो उससे ये डिफरेंस है यहाँ पर भैया कि जो कंपनीज होती है, कंपनी के अंदर आपको मल्टीपल डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, बट इस तरीके के केस में आपको जो है बस सिंपल इंडिविजुअल में आपको बस पैन कार्ड, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट अपलोड करके उसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो गाइस ये एक बिजनेस टू इंडिविजुअल वाले केस है। बाकी अगर इसका इस तरीके से अगर आपका भी कोई इशू है, अगर आपका बिजनेस से इंडिविजुअल ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, इंडिविजुअल से बिजनेस नहीं ट्रांसफ़र हो रहा है, अगर ऐसा कोई भी कन्फ्यूजन है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम, ID है @राजमन। डायरेक्ट आप मुझे वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो, सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप भी इस बात का ध्यान रहे। बट आपको मैं पर्सनली अगर सजेशन दूँ एज ए क्रिएटर, तो आपको अगर आपको कोई कंपनी नहीं, आपका कोई फर्म नहीं है, तो ट्राई कीजिए आप जो है इंडिविजुअल के साथ जाइए। अगर आपका फर्म भी है तो भी इंडिविजुअल के साथ जाइए। मैं आपको बताता हूँ ऐसा क्यों। जब आपका रेवेन्यू अच्छा होने लग जाए, 2 लाख, 5 लाख, 4 लाख, 1 लाख अगर मंथली होने लग जाए, तब अगर आपको लगता है कि मुझे एज ए उसको ब्रांड अगर उसको मतलब शो करना है भी, आपको मुझे उसका सारा टैक्स वैक्स पे करना है, सारी चीज़ें, तब उसको आप बिज़नेस में कीजिए। अदरवाइज़ आपको नीड नहीं है। आप इंडिविजुअल में भी रह के आसानी से सब टैक्सेस वगैरह पे करके सारी कार्रवाई आप कर सकते हैं। तो बस दोस्तों ये था दोस्तों यहाँ पे कंप्लीट नॉलेज कि भैया बिज़नेस क्या है, इंडिविजुअल क्या है, बेस्ट कौन सा है, कौन से किसके डॉक्यूमेंट कहाँ पे लगेंगे। बाकी फिर भी कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और एक सबसे मेन चीज़, अगर आपका बिजनेस अकाउंट अगर हो गया है और वो सॉल्व नहीं हो रहा है, आपने बहुत ट्राई कर लिया, हर मेथड ट्राई कर लिया, फिर भी सॉल्व नहीं हो रहा है, डायरेक्ट आप मुझे कांटेक्ट कीजिए, सारा सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।